वेलकम बैक गाइस। सो गाइस, आज हम लोग चैप्टर 7 अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। गाइस, मेरा ये 2019 एडिशन है बुक। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। सो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग सोल्व करेंगे कॉपी में। सो गाइस, सबसे पहले है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट 31st March 2019 when it was decided dissolve the same was। ये पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। अपने को रिजोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैंक या कैश अकाउंट बनाना है। दोनों एक ही अकाउंट कहलाता है। सो गाइस, हम लोग अंदर का पढ़ लेते हैं। सनली क्रेडिटर से 14,000 के, जनरल रिजर्व है 500 का, कैपिटल अकाउंट में एक से बाय है, एक से 4,000 का, बाय है 3,000 का, कैश एट बैंक है 640, स्टॉक है 4740 एंड डेटर है 5540 एंड मशीनरी है 10,580। ये बैलेंस शीट है, आप देख सकते हैं। एंड एडजस्टमेंट है 1950 बोथ रिलाइज ऑल एसेट्स एक्सेप्ट। पूरे जो एसेट्स थे हमारे पास वो सब हमने बेच दिए हैं 19,500 में। एंड कैश एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अकाउंट, जो हमें मतलब पेमेंट रिसीव हुआ है वो कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ है। द कॉस्टिंग ऑफ बाइंडिंग अप वॉज, जो हमारे पास बाइंडिंग अप के बाद एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है 440 का। एक्स एंड बाय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 रिस्पेक्टिवली। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर हमें इसमें बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ही दिया है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट। और जनरली अगर बहुत सी बार क्वेश्चन नहीं बोलता है तो भी हमें बनाना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोगों को समझ आ जाता है बैंक अकाउंट से या कैश अकाउंट से कि हम लोगों की गलती हुई है कि नहीं। सो गाइड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सो गाइज, मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना रखा है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज, ये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बना रखा है। सिंपल पर्टिकुलर अमाउंट। देन इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये मिनिमम इतना होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं। एंड सिमिलरली हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। आप इसे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। सो गाइज, इधर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही दिखा दिया था गाइज़, तो आप प्लीज़ उसका फ़ोटो लेके स्क्रीनशॉट लेके आप उससे देख सकते हैं गाइज़। तो अब मैं बार बार क्वेश्चन नहीं बता पाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैश एट बैंक लिखा है, तो हम लोगों को बैंक अकाउंट देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया मैंने, और दोनों बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। सो सबसे पहले इधर है कैश एट बैंक में कैश है, तो हम लोग बैंक अकाउंट में डालेंगे टू कैश अकाउंट। ये हमारा है गाइस, मैं एक बार बोल आपको दिखा देता हूँ। यह है कैश एट बैंक 480। स्टॉक मशीनरी डेटल, ये हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे। देन ये हमारी लाइबिलिटी है, जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको अगर आपके पास 2019 एडिशन की बुक है तो आपको उससे ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि ये क्वेश्चन बुक में मिल सकता है, बाकी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। सो ये हमने कैश अकाउंट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 640। सो गाइस, सबसे पहले कैश अकाउंट में 640, उसके बाद स्टॉक दिया है। मैंने आपको बताया था अभी स्टॉक, डेटर, मशीनरी, ये तीनों साथ में है। ये तीनों साथ में स्टॉक, डेटर, मशीनरी। सो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में आ गए हैं। टू स्टॉक, सबसे पहले हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास स्टॉक है
40 का, 4740 का। उसके बाद हमारे पास डेटर है 2 डेटर्स। हमारे पास डेटर्स है 5540 का। उसके बाद हम लोग देखेंगे मशीनरी है। सो टू मशीनरी हमारे पास है 10580 का, 10580 का। उसके बाद जैसा कि ये रहा क्वेश्चन, कैश एट बैंक हमने पार्टनर्स कैपिटल कैश एंड बैंक अकाउंट में लिख दिया। उसके बाद स्टॉक डेटर मशीनरी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दिया। अब सन्ड्री क्रेडिटर, जो क्रेडिटर है ये हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस हमारा लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए हम लोग इधर लिख लें, और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए हम लोग इधर डेबिट क्रेडिट। सो हम लोग इधर लिख रहे हैं। सो क्या था सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर है। इधर एक छोटा सा ये बना दो, ये हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसकी पहचान के लिए जैसे जैसे आपको आ जाएगा अपने आप लोग कर लोगे। जो नए हैं जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है इसलिए आप ऐसा बना सकते हैं, ये एक पहचान है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा कितने का था, 14,000 का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व ये हमारा रिज़र्व होता है, तो ये हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर्स में बांट देना है। तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। इसका बैलेंस बीडी होता है पहले, तो बैलेंस बीडी आगे आएगा। मैं ये कहूँगा पहले स्टार्टिंग का बैलेंस बीडी से करें, तो ये अभी आया नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ दो, बाकी स्टार्टिंग बैलेंस बीडी से ही होती है। उसके बाद बाय जनरल रिज़र्व, मैं आपके सामने बुक लेके आ जाता हूँ। ये जनरल रिज़र्व हमारा था 500 का, तो हमें 500 का दोनों पार्टनर्स में बांटना है 2:1 में। 500 हमें दोनों पार्टनर्स में 2:1 में बांटना है। सो गाइस इसको हम लोग 500 को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 500 को 2:1 में बांटना है। सो गाइस इसका आंसर एक्स का आया है 334 एंड वाई का आया है 166। सो हमने ये जनरल रिज़र्व बांट दिया है, क्योंकि ये जनरल रिज़र्व हमारा रिज़र्व होता है तो ये हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल में ही बांटते हैं हम लोग। उसके बाद अगला है हमारा कैपिटल अकाउंट। ये हमने पहले से ही जगह बना के रखी थी बैलेंस बीडी के लिए, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए है। एक्स का कैपिटल अकाउंट है हमारा 400 एंड वाई का हमारा कैपिटल है 4,000 एंड 3,000। देन हम लोगों का गाइस मैं आपको बुक बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है हमारा 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है हमारा। सो इसमें हम लोगों ने कैश एट बैंक हमने लिख दिया है, बैंक अकाउंट में स्टॉक हमने लिख दिया है, स्टॉक डेटर मशीनरी रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिटर हमने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है। अब हमारे पास एडजस्टमेंट है 19,500 वेयर रियलाइज्ड ओल्ड एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। हमने 19,500 के एसेट्स सोल्ड किए और हमें जो पेमेंट हुआ ये हमारा हुआ है कैश एंड बैंक से। तो हम लोग इस एडजस्टमेंट को करते हैं। सो हम लोग जब भी हम लोग कोई एसेट्स को सोल्ड करते हैं, सॉरी गाइस इधर बाय लिखना है हमें, मैं भूल गया था। तो जब भी हम लोग किसी भी एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो हम लोगों को इधर पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखना पड़ता है। तो बाय कैश
जब भी हम लोग इधर कोई एसेट्स होल्ड करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में आएगा, एंड कोई भी लाइबिलिटीज होल्ड करेंगे तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट आएगा। आगे लाइबिलिटी का भी थोड़ा सा आएगा। सो हम लोगों को बाय कैश कितना लिखना है, 19,500। सो हम लोग इधर लिख देते हैं 19,500। ये देख सकते हैं गाइस। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन है 1950 रियलाइज्ड एसेट्स जो हमें कैश एंड बैंक से मिला है टू कोस्ट वाइंडिंग अप केम इनटू द 440 एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग मतलब हमने जो बाइंडिंग अप की है उसके पे हमारे पास एक्सपेंस कितना आया है, क्या कॉस्ट रही है। तो हम लोग इसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट आएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में। सेम ये हमारी लाइबिलिटी है, तो एक्सपेंस और लाइबिलिटी का जैसा कि डेबिट बैलेंस होता है, तो हम लोग जैसा लाइबिलिटी है तो मैंने बताया था एसेट सोल्ड होता है, मैं इधर लिख देता हूँ एसेट सोल्ड, एंड ऐसा का ऐसा हम लोगों को टू कैश, ये हमारा एक्सपेंस था और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो हम लोग बाय कैश एक्सपेंस करके लिख देते हैं। वैसे इसकी नीड नहीं होती है, बट मैं आपको समझा लूँ इसलिए मैंने बताया है। एक्सपेंस लिख के हम लोगों को इधर लिखना है बाय कैश। ये मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि आगे भी कुछ आएगा, इसलिए मैं अभी नीचे लिख देता हूँ। उसके बाद गाइस ये हम लोगों का है एडजस्टमेंट, ये आप देख सकते हैं, ये भी हमने ख़त्म कर दिया। ये भी अब हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, और इसने बताया कि एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, ठीक है। सो अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं, तो हम लोगों ने पूरा बैलेंस शीट खाली कर लिया है, बट अभी क्रेडिटर्स बाकी है। क्रेडिटर्स हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी थी, एंड हम लोग अब पूरी फॉर्म क्लोज कर रहे हैं, तो ये बैलेंस शीट का जो 14,000 हमारे पास क्रेडिटर्स है, इन लोगों को हमें पे करना पड़ेगा। और जब भी हम लोग कोई लाइबिलिटी पे करते हैं तो हम लोग इधर लिखते हैं, तो इसमें ही हम लोग प्लस करेंगे 14,000। सो गाइस हम लोग इसमें प्लस कर लेते हैं 14,440 ये हम लोगों का कैश का आ गया है, एंड हमारा कैश का ये आ गया है। इधर हमने एसेट्स होल्ड किया, इधर हमने लाइबिलिटीज होल्ड की। देन गाइस अब हम लोग फाइनली कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे किसको कहाँ ले जाना है। सो ये स्टॉक डेटर्स मशीनरीज का हमने पूरा एडजस्टमेंट कर दिया है, बट अब हम लोग टू कैश एक्सपेंस देखेंगे। ये हमारा कैश आया तो हम लोगों को कैश अकाउंट में, इधर डेबिट है तो हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो हम लोग ये हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में बाय, उधर हमने कैश लिखा था, बैंक कैश आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया है। अगर इधर बैंक अकाउंट दिया, मैंने उधर कैश लिखा, मुझे बैंक लिखना था, तो बाय हमने रियलाइजेशन से लिया है, इसलिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये हमारा आया 14,440 रुपीज़। उसके बाद फिर हम लोग आगे और देखेंगे। ये हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। इधर भी कैश है, ये हमने एसेट्स होल्ड किया है तो उसका कैश है गाइस, तो इधर भी हम लोग का सेम प्रोसीजर है। कैश के नीचे टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसका रियलाइजेशन अकाउंट हमारा आया है 19,500 ओनली, 19,500। उसके बाद हम लोग गाइस देखेंगे कि आगे होल हमारे पास क्या है। क्रेडिटर्स हमने दे दिए हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचता है। सो गाइस हम लोगों को इसका टोटल लगाना है। टोटल कितना आया मैं देखता हूँ। टोटल
सो गाइज इसका टोटल आ रहा है 35,300। सो ये मैं हमें पहले जैसे हर अकाउंट में लिखते हैं ऐसा का ऐसा मैं पूरा लिख दूँगा 35,300। उसके बाद गाइस हमारा जो हमने एसेट्स वगैरह बेचा है फाइनली हमारे पास लॉस आ रहा है। सो बाय लॉस प्रॉफिट आता है तो हम लोग डेबिट लिखते हैं। ये हम लोग बचपन से मीन्स 11th क्लास से करते आ रहे हैं। ऐसा का ऐसा सेम प्रोसीजर है इसमें भी। बाय लॉस बैलेंस आया हमारे पास, लॉस का बैलेंस आया है 1800 का हमारे पास लॉस आया है। सो गाइस ये लॉस को हम लोगों को पार्टनर्स के रेशो में बांटना पड़ेगा। गाइस इस चैप्टर में एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है, इसमें कोई भी न्यू रेशो ओल्ड रेशो का झंझट नहीं है। एक ही रेशो है, जो रेशो दिया होगा उसमें ही हम लोगों को इसको बांटना है। सो इसका रेशो था 2:1, तो हम लोग 2:1 में ही इसे बांटेंगे। सो 18 का 2:1, तो 2:1 उसके बाद हमारा x एंड y 2:1। सो गाइस 2:1 में हम लोगों को इसे बांटेंगे 1200 600। ये हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमारा क्योंकि लॉस आया है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्स का था 1200 एंड वाई का था 600। टोटल लॉस हमारा 1800 था। उसके बाद हम लोग अब इसका कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद 4,334 3,166 4,334 3,166। अब हम लोगों का जो बैलेंस आएगा वो हम लोगों को टू कैश बैलेंस नाम से हम लोगों को इधर लिखना है। सो 4,334 माइनस 1200 माइनस 2 प्लस। सो गाइज इसका हमारे पास कैश का बैलेंस आ रहा है 3,134। ये हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया बैलेंस का। उसके बाद हम लोग बाय कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। इसका है 3,166 माइनस 600। गाइस कैलकुलेट करना है। सो गाइस इसका कैलकुलेशन आ रहा है 2,566 रुपीज़। सो इसको भी हम एज यूजुअल अंडरलाइन कर लेते हैं। गाइस इसका बैलेंस हमारा डेबिट क्रेडिट, इसका हमारा इसे हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हम लोगों को आगे उधर इधर हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है। सो गाइस हम लोगों को इसे आगे क्रेडिट में ले जाना है एज यूजुअल डेबिट क्रेडिट। सो गाइस हम लोग ऐसा का ऐसा बैलेंस डालेंगे बाय। इधर हमने कैश अकाउंट लिखा था तो इधर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना लिखते हुए हम लोग इधर लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट बायस कैपिटल अकाउंट। ये दोनों का कैपिटल लिखा है। अब हम लोगों का कैपिटल आया था 3,134,2566। सो हम लोग इन दोनों का कैपिटल को करेंगे 3,134। ऐसा का ऐसा ही हम लोगों को पेस्ट करना है।
सो गाइस ये हम लोगों ने ऐसा का ऐसा पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग दोनों का कैलकुलेट करेंगे एंड इसका जो आंसर है ये दोनों इक्वल आना चाहिए। सो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं क्या आंसर आ रहा है। 1920 पर 640 500 650 140। सो गाइस ये हमारा आंसर आ रहा है 20,140 एंड इधर का भी सेम आ रहा है 20,140। सो गाइज़ इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। गाइज़ मैं आपको इस पर भी बता देता हूँ। ये देखिए गाइज़ ये हमारा रिवॉल्यूशन का 1800 एंड 133 एंड 556 एंड बैलेंस शीट का आला है 20,140। सो गाइज़ ये हमने क्वेश्चन किया है 20 नंबर वाला, बड़ा ही अच्छा रहा है। सो थैंक यू गाइज़। ऐसे प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर TS Global रिलेटेड अकाउंटेंसी की वीडियो एग्ज़ाम टाइम में देखने के लिए। सो थैंक यू गाइज़। ओके बाय। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने लिए मेरे साथ।